हेलो दोस्तों। तो आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग 12th क्लास के सिलेबस जाने थे और आज की वीडियो में हम लोग जनन चैप्टर पहला चालू करेंगे। यानी कि पहला चैप्टर से स्टार्ट किया जाएगा और 16 चैप्टर तक आपको संपूर्ण पढ़ाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए, पहला जो इकाई है उसमें पहला चैप्टर है जनन। यानी कि जनन में पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यानी कि पहला चैप्टर का नाम है क्या, जनन। तो जनन से आपको 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इकाई की बात करें तो इसमें इकाई है जनन, इसमें 8 से 10 या 14 भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इसमें पहला चैप्टर है उसका नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन, जीवों में जनन यानी कि जीव जो होता है किस प्रकार जनन की क्रिया संपन्न करती है, किस प्रकार प्रजनन की क्रिया संपन्न करती है। जनन कहिए या इसी को हम लोग प्रजनन भी बोलते हैं। जनन या प्रजनन इसी को हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक जो है इस वीडियो में किस किस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे उसको पहले जान लेते हैं। तो पहला तो यही हमारा क्वेश्चन होगा कि जनन क्या होता है, कि जनन के बारे में हम लोग पहला जानेंगे। पहला जो टॉपिक होने वाला है जनन क्या है। जनन क्या है ये समझेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो जानेंगे कि जनन जीवों के लिए आवश्यक क्यों होता है। अगर जनन की क्रिया नहीं होगी तो क्या हमारे जीवन में कुछ हानि या घाटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बात इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि जनन जीवों के लिए आवश्यक क्यों है, आवश्यक क्यों है। आवश्यक क्यों है। और तीसरा जो हम लोग टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे कि जीवन अवधि या जीवन काल के बारे में, कि जीवन अवधि क्या होता है, जीवन काल क्या होता है। यानी कि इस तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा जीवन अवधि। क्या होगा, जीवन अवधि या इसी को हम लोग बोलते हैं जीवन काल। जीवन काल, यहाँ से जो जीवन अवधि जीवन काल होता है इससे एक दो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है। यानी कि हम एनसीईआरटी में जो पढ़ना है उसी के बारे में पढ़ाएंगे। यानी कि एनसीईआरटी में 10-15 को जो जीव है उसके जीवन अवधि के बारे में दिया गया है वो आपको हम बताएंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक हमारा हो गया कि जनन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा, जनन जीवों के लिए आवश्यक क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। और तीसरा है जीवन अवधि या जीवन काल। उसके बाद आता है चौथा टॉपिक जिसका नाम है जनन के प्रकार। यानी कि यहाँ से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि जनन जो होता है कितने प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। इस हम 10वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी के बारे में हम लोग बेसिक पढ़ते चलेंगे। तब आगे की जो होगा विखंडन, अपखंडन, बहुत सारे पूर्ण जनन, इन सभी के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। पहले हम लोग बेसिक को समझते चलेंगे, जिससे होगी क्या कि आपको जो टॉपिक होगा अगला वो 12th का वो समझने में दिक्कत नहीं होगा। यानी कि इन सभी के बारे में आप लोग 10वां में पढ़े होंगे, लेकिन बेसिक को हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। तो उसके बाद आया है चौथा जो टॉपिक है वो है जनन के प्रकार। जनन के प्रकार यानी कि जनन के प्रकार होता है इसके बारे में। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 5वां 6ठा करके लिख लेते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ठीक है।
तो एक एक टॉपिक करके इस वीडियो में हम लोग इतना चीज़ सीखेंगे और इतना से आपको 4 से 5 नंबर तो कंप्लीट हो ही जाएगा। यानी कि पूछेगा तो आपको क्वेश्चन यहाँ से छूट ही नहीं सकता है। यानी कि इसको आज इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए एक एक टॉपिक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, जनन क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में। देखिए जनन क्या है, इस टॉपिक के बारे में। जनन क्या है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो जनन क्या होता है, आप बता सकते हैं कि जनन क्या होता है? 10वीं क्लास में पढ़े होंगे तो कमेंट में बताइएगा कि जनन क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे, पहले आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि जनन क्या होता है। तो आपने सजीव और निर्जीव के बारे में सुना होगा, ठीक है। सजीव और निर्जीव के बारे में सुना होगा कि सजीव के जो हुए 5 लक्षण होते हैं, उसमें एक लक्षण जनन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक लक्षण जनन भी पाया जाता है। तो जनन हम लोग पहला टॉपिक ये भी बोल सकते हैं कि जनन जो है सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है। स्टार पॉइंट में भी लिख सकते हैं हम लोग कि जनन जो है सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है, ठीक है। तो जनन बताया जाता है कि वैसी प्रक्रिया है, जनन एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसा संतान को जन्म देता है या उत्पत्ति करता है। हमने क्या बोला? जनन एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसा संतान को जन्म देता है या उत्पत्ति करता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं, यानी कि जनन बोलते हैं, ठीक है। तो जनन बताया जाता है, बता दिए। तो देखिए जैसे क्या बोले, अपने जैसा संतान को उत्पत्ति करेगा। तो मान लीजिए कि कोई है खरगोश है, तो वो खरगोश है तो आदमी का बच्चा जन्म नहीं देगा। खरगोश है तो खरगोश का ही जन्म देगा, बिल्ली है तो बिल्ली का ही जन्म देगा, कुत्ता है तो कुत्ता का ही जन्म देगा। तो इसी जो यही प्रजनन की जो क्रिया है, इसी को हम लोग जनन कहते हैं। यानी कि कुत्ता को जन्म दिया तो ये जनन हो गया, जैसे हो गया। तो जनन के टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि इसकी डिफिनेशन की बात करें तो देखिए डिफिनेशन क्या होता है। डिफिनेशन की बात करिए, अगर आप कॉपी और कलम लेकर बैठे हैं तो नोट करते जाइएगा। यानी कि हम आपको बोल के भी लिखाएंगे और बोर्ड पर भी लिखाएंगे। तो देखिए जनन, इसी को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हेडिंग दे दीजिएगा, जनन रिप्रोडक्शन। उसके नीचे से आपको लिखिएगा, हम लिखते जाएंगे, आप लोग भी लिखते जाइएगा, नहीं तो फिर हम जो PDF है वो आपको दे देंगे। तो देखिए लिखिएगा, जनन वैसी प्रक्रिया है, जनन एक वैसी प्रक्रिया है वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा संतान को जन्म देता है। जन्म देता है या उत्पत्ति करता है। उत्पत्ति करता है तो उसे जनन कहते हैं। जनन कहते हैं। इतना बात समझिएगा कि जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा संतान को जन्म देता है या उत्पत्ति करता है, तो उसे हम लोग जनन कहते हैं।
उसके बाद दूसरा टॉपिक जो था वो था कि जनन जीवों के लिए आवश्यक क्यों है। क्या है? जनन जीवों के लिए आवश्यक क्यों है, ये भी समझिएगा। जनन आप लोगों समझ लेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि जनन जीवों के लिए आवश्यक क्यों है। जनन जीवों के लिए आवश्यक क्यों है। आवश्यक क्यों है, यानी कि क्या ज़रूरत पड़ा कि हम लोग को जनन की क्रिया करनी पड़ती है, यानी कि जनन जीवों के लिए आवश्यक क्यों है। बोल सकते हैं जनन नहीं होगा तो हमारे जीवन में क्या घाटा होगा, क्या फायदा होगा। तो जनन जीवों के लिए आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि कोई भी जीव अपने जैसा क्या करता है, अपने संतति को, यानी कि अपने अस्तित्व को जो है पृथ्वी पर बनाए रखना चाहता है। अपने अस्तित्व को क्या करता है, पृथ्वी पर बनाए रखना चाहता है और अपने संख्या में वृद्धि करना चाहता है। क्या हमने बोला कि जनन जीवों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोई भी जीव जो है अपनी संख्या में क्या करना चाहता है, वृद्धि करना चाहता है और अपनी जो है अस्तित्व को पृथ्वी पर बनाए रखना चाहता है। अगर वो जनन की क्रिया नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व जो है पृथ्वी से खत्म हो जाएगा और उसकी संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और गते गते संख्या भी उसका खत्म हो जाएगा, उसके नामो निशान पृथ्वी पर से हट जाएगा। इसीलिए कोई भी जीव होता है जो जनन की क्रिया क्या करता है, संपन्न करता है और जनन जीवों के लिए भी आवश्यक भी होता है। अगर बताइए कुत्ता जो है जनन की क्रिया नहीं करे, कुत्ता जो है जनन की क्रिया क्या करे, कुत्ता जो है जनन की क्रिया नहीं करे, अगर जनन की क्रिया नहीं करेगा तो कुत्ता का जो क्या है अस्तित्व है वो पृथ्वी पर से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, यानी कि उसकी संख्या खत्म हो जाएगी। तो संख्या खत्म हो जाएगी तो उसे दिक्कत है, उसके तो वो दिक्कत है तो वो अपना क्या चाहता है कि संख्या में हमारा वृद्धि होते रहे, इसके लिए वो जनन करता है। जैसे मनुष्य की बात करें, मनुष्य, तो मनुष्य भी क्या होता है, जनन की क्रिया करता है। अगर जनन की क्रिया ये नहीं करेगा तो जनन की क्रिया मान लीजिए कि मनुष्य जो है नहीं करेगा, मान लीजिए तो जनन की क्रिया जब मनुष्य नहीं करेगा तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी पृथ्वी पर धीरे धीरे जो है, क्योंकि जो जन्म लिया है उसे मृत्यु भी होना है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका संख्या खत्म हो जाएगा और मनुष्य जो क्या है अस्तित्व मनुष्य का पृथ्वी पर से खत्म हो जाएगा। तो ये हम लोग समझे। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसका हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन है इसका 2 नंबर में दे भी सकता है कभी कभी बोर्ड में, तो इसकी परिभाषा को हम लोग बात करें तो परिभाषा की बात करें जनन जीवों के लिए आवश्यक क्यों है, तो हम लोग बता सकते हैं। पहले अगर आंसर लिखना है तो हम लोग इस तरह परिभाषा लिखेंगे कि जनन जीवों के लिए आवश्यक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद लिखना है क्योंकि, क्योंकि जनन जीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि कोई भी जीव, कोई भी जीव अपने अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को पृथ्वी पर बनाए रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है और अपनी संख्या में वृद्धि करना चाहता है।
वृद्धि करना चाहता है। हमने क्या बताया, ध्यान से समझिएगा। हमने ये बताया कि कोई भी जीव है जो अपने संख्या में वृद्धि करना चाहता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने चाहता है, इसलिए जन्म जो है जीवों के लिए आवश्यक होता है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो इसको हम लोग अब रिमूव करते हैं, यानी कि मिटाते हैं। इन्हें साइड में लिख लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़े, यानी कि जनन क्या है ये पढ़े। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक पढ़े कि जनन जीवों के लिए आवश्यक क्यों है, जीवों के लिए आवश्यक क्यों है ये पढ़े, आवश्यक क्यों है, ये दो टॉपिक। उसके बाद हम लोग यहाँ तीसरा टॉपिक की बात करते हैं। तीसरा टॉपिक की बात करते हैं। तो तीसरा टॉपिक हमने क्या बताया था, जीवन अवधि या जीवन काल। क्या बताया था, जीवन अवधि, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन काल। जीवन अवधि या जीवन काल, इस टॉपिक को ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जीवन अवधि या जीवन काल के बारे में। तो देखिए, कोई भी इंसान है वो जन्म लेगा, उसकी मृत्यु भी होगी, उसके बीच का जो समय होगा उसी को हम लोग जीवन काल कहते हैं, सिंपल तरीका से। तो इसका इस तरह नहीं बोलेंगे, हम लोग समझने के लिए समझ लेते हैं। एक होता है अकाल मृत्यु और एक होता है प्राकृतिक मृत्यु। पहले इसके बारे में समझिएगा। अकाल मृत्यु क्या हुआ कि किसी दुर्घटना से किसी इंसान की मौत हो गई, किसी जीव की मौत हो गई। जैसे मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया या लाइन लग के मौत हो गई, तो इसको हम लोग कहते हैं अकाल मृत्यु, यानी कि किसी दुर्घटना से मौत हुआ उसे अकाल मृत्यु। और प्राकृतिक मृत्यु यानी कि जो अपने आप मरता है, अपने आप मृत्यु हो जाता है, तो उससे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक मृत्यु। यानी कि बता सकते हैं कि जन्म से लेकर, कहाँ से, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है, यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को हम लोग जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो इसकी डिफिनेशन हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर है जीवन अवधि। जीवन अवधि देखिए, जन्म से लेकर, कहाँ से, जन्म से लेकर, ये सब क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा, यहाँ से रहेगा भी तो आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। 1 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा कि तोता के बताइए जीवन काल क्या होता है, मगरमच्छ का जीवन काल क्या होता है, कौवा का जीवन काल क्या होता है, मनुष्य का जीवन काल क्या होता है, बरगद का जीवन काल क्या होता है, ये सब पूछेगा। यानी कि इसका डिफिनेशन पूछने वाला नहीं है, आपको इसका डिफिनेशन पर जोर नहीं देना है, बस इसको समझना है कि जीवन अवधि या जीवन काल क्या होता है। और जो हम दो घेर के बताएंगे, एक तरफ बताएंगे जीवन अवधि या जीवन काल और एक तरफ बताएंगे जीवों का नाम। वो वाला आपको टेबल याद रखना है, वो टेबल से आपको 1 से 2 ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स है, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पूछेगा। यानी कि जन्म, इसका पहले डिफिनेशन भी हम लोग जानते चलेंगे, तो जान लेते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं।
जीवन अवधि कहते हैं। यानी कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। अब जो हम आप लोगों को कुछ जीवों का जीवन काल दिखाने वाले हैं, उसे आप लोग को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और याद भी करते चलना है। तो देखिए, इधर लिख देते हैं जीवन अवधि, लिख देते हैं कबार जीवन अवधि, इसको मिटा देते हैं। जीवन अवधि, इधर लिख देते हैं जीवों का नाम। जीवन अवधि हो गया और जीवों का नाम हो गया, ये हो गया। तो इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी कि जीवन अवधि और जीवों का नाम। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यानी कि जीवन अवधि के बारे में। तो जीवन अवधि जो होता है 60 से 70 वर्ष जो होता है वो होता है मनुष्य का। किसका? मनुष्य का जीवन अवधि 60 से 70 वर्ष होता है। उसके बाद आता है तोता का होता है 140 वर्ष। 140 वर्ष किसका होता है? तोता का होता है। उसके बाद आता है मगरमच्छ। मगरमच्छ जो होता है ये 60 वर्ष जीता है। कितना वर्ष? 60 वर्ष मगरमच्छ, 140 वर्ष तोता, 60 से 70 वर्ष मनुष्य। उसके बाद यानी बता सकते हैं कि मगरमच्छ का ही हमारा क्या होता है? जीवन काल होता है, मनुष्य का होता है। ठीक है। उसके बाद आता है बरगद। बहुत बार पूछा गया है बरगद और मनुष्य के बारे में। बरगद और मनुष्य के बारे में। तो बरगद जो होता है इसका जीवन काल होता है 300 वर्ष। बरगद का जीवन काल कितना होता है? 300 वर्ष होता है बरगद का जीवन काल। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन एक टॉपिक आपको आज और बच गया है। वो टॉपिक है जनन के प्रकार। यानी कि जनन के प्रकार अगर हम आज चालू करते हैं तो वो लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग बोरिंग करने लगेगा। लेकिन कल का जो वीडियो आएगा वो जनन के प्रकार के ऊपर आएगा। यानी कि अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। तो इन सभी के बारे में हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।